ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों का मुख बाहर है और सुख भीतर है। सुख के लिए नेत्रों का कुछ भी उपयोग नहीं है। नेत्र सुख के अनुभव में बाधक है, साधक नहीं है। इसलिए नेत्रों को बंद ही रखिए। तब स्वमेव आपको अपनी मूर्त का अनुभव होता है, जो सुख स्वभावी है। सुख नेत्रों के अधीन नहीं है। ज्ञान ही इंद्रियादि के अधीन है, पराधीन है, इसलिए दुख रूप है। जो ज्ञान स्वयं ही दुख रूप है, वह सुख का कारण कैसे हो सकता है। सुख स्वाधीनता से उपलब्ध होता है। हमारा ही स्वरूप होने से उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जैसे मिश्री को मिठास के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, अग्नि को गर्म रहने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं, सुखी रहने के लिए हमको किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। माध्यमों को छोड़ना है। परावलंबी चिंतन ये सुख का बाधक है। इंद्रियों से विषय सुख भोग कर हमें ये मिथ्या श्रद्धान हो गया है कि सुख विषयों के अधीन है, और वैश्विक सुख, तात्कालिक सुख भले ही लगता हो, पर उसका अंत विरस होता है, दुखद होता है। सुख के लिए किसी भिन्न साधन की अपेक्षा नहीं रखना है। अपनी मूर्त को पहचान लेना है तो स्वमेव सुख होने लगना है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, ऐसी हमें स्वमेव अनुभूति होती है। पर वही मूर्त शरीर होने से उसमें अपनापन नहीं करना है। वह मूर्त शरीर तो नेत्रों से ज्ञात होता है, इंद्रियों का विषय बनता है। वह अपना रूप नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का विषय पर पदार्थ ही होता है। मूर्त शरीर जो इंद्रियों से ज्ञात होता है, वह निश्चित ही हमारा नहीं है। पर यही हमको ये मैं हूँ ऐसी अनुभूति होती है, क्योंकि यही इसी विस्तार रूप हमारा अमूर्त शरीर है, और इसी में हमको सुख दुख का परिणाम होता है। जब बाह्य जगत से सुख की आशा छोड़ देते हैं, तो स्वतः ही हमारे सुख का अनुभव होने लगता है। बहिर्दृष्टि का नहीं होना ही अंतर्दृष्टि का होना है, क्योंकि तीसरा कोई विकल्प नहीं है। अपनी मूर्त से जुड़े रहकर हमको सुखी हो जाना है। बाहर से सुख की आशा को छोड़ना है। बाहर से सुख पाने का अनादि से हम प्रयत्न कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, और देखा जाए तो एकाधिक दुख से हम जूझते ही रहते हैं। उत्तम सुख को नहीं पाते हैं। एक बार जीव बाह्य साधनों का विश्वास छोड़कर अपने से युक्त हो तो जिस सुख का उसको अनुभव होगा, तो वह फिर भिन्न साधनों को स्वमेव छोड़ देगा। जैसे लोक में अच्छी वस्तु मिलने पर खराब वस्तु को जीव छोड़ देता है,
बालक भी अच्छा खिलौना मिलने पर खराब खिलौने को तत्काल ही छोड़ देता है। ऐसे अपनी अच्छी मूरत को पाकर सारी बाहर की दुनिया जो केवल प्रतिबिंबित होती है, ज्ञान में झलकती है, मिलती नहीं है, ऐसी नहीं मिलने वाली वस्तुओं को तत्काल ही छोड़ देना है और अपनी मूरत अनादि से मिली हुई है, अनंत काल तक मिली रहना है। ये कोई भिन्न पदार्थ नहीं है जो हमारे ज्ञान में झलके। ज्ञान करना बंद करने पर हमको अपनी मूरत का सुख अनुभव में आने लगता है। वही आत्म साक्षात्कार है, आत्म दर्शन है, आत्म संवेदन है। वह सब सुख का ही परिणाम है। जीव को एक सुख रूप देखो। मूर्त कर्म के संबंध से ही जीव नाना परिणामों को करता है। वे सब परिणाम जीव के स्वभाव भूत नहीं है, जीव के धर्म नहीं है, सब के सब पराधीन है और पराधीनता मिटने पर उनमें से कोई भी भाव नहीं रहता है। पक्षी उड़ लेते हैं और हम नहीं उड़ पाते हैं, तो उड़ने की शक्ति के कारण कोई पक्षी हमसे अधिक सुखी नहीं हो सकते हैं। परमात्मा देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, अन इंद्रिया नहीं होने से उनका व्यापार नहीं कर सकते हैं, चल फिर भी नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं, और ये सब हम कर सकते हैं तो हम परमात्मा से अच्छे नहीं हो जाते हैं। नाना वैभाविक शक्तियाँ जो मूर्त के संबंध से प्राप्त होती हैं, उनमें से एक भी शक्ति जीव की स्वभावभूत नहीं है। जीव को बहुधर्मी मत मानो, मत स्वीकार करो। जीव अनंत गुणों का पुंज नहीं है, तो वह एक सुख गुण वाला है। वृथा ही झूठी महिमा अपनी करने से कुछ सिद्धि नहीं है। नाना शक्तियाँ जो जीव में प्रकट होती है, वह मूर्त कर्म के संबंध से ही होती है। वे पराधीन है और कर्म का संबंध मिटने पर सब समाप्त हो जाती है। तो उन शक्तियों वाला अपने को नहीं देखना है और बिना ही पराधीनता के हमको सुख का अनुभव होता है। कुछ भी बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं है। जो मुक्त हो गए हैं उनके पास मूर्त शरीर नहीं है। उन्होंने आयु पूरी कर पुनर्जन्म नहीं लिया है, उन्हें मूर्त शरीर प्राप्त नहीं किया है और कभी करने वाले भी नहीं है। उनको सिर्फ आनंद ही होता है और वही उत्तम अवस्था है। अन्य कोई शक्तियाँ परमात्मा के पास नहीं है, इससे वे कहीं हमसे हीन नहीं हो जाते हैं। पानी के जीव पानी में तैर लेते हैं और हम नहीं तैर पाते हैं, तो पानी के जीव हमसे अच्छे नहीं हो जाते हैं। मक्खी मच्छर उड़ लेते हैं, लटे भी पानी में तैर लेती हैं। इस सब से एक क्षुद्र जंतु मनुष्यों से अच्छे नहीं हो जाते हैं। तो अपने को अनेक शक्तियों वाला मत देखो। एक सुख स्वभाव ही मानकर अपने सुख को भोगना है। बाहर से जुड़ना ही जीव का स्वभाव नहीं है। हम इंद्रियों के द्वारा बाहर से जुड़ जाते हैं और परमात्मा को इंद्रियां नहीं होने से वे बाहर के जगत से नहीं जुड़ सकते हैं। तो जो हमारा बाहर का जुड़ना है वह सब
दुख रूप है। सब बाहर का जानना दुख रूप है, और जो दुख रूप है वह जीव का गुण कैसे हो सकता है, स्वभाव कैसे हो सकता है। भली प्रकार निर्णय कर अपने को एक आनंद स्वभावी स्वीकार करो। जब हम अपने सन्मुख होते हैं तब बाहर की दृष्टि हटा देते हैं तो हमें केवल सुखानुभूति ही होती है। हम शांति का ही अनुभव करते हैं, क्योंकि वह शांति हमारा स्वरूप है। स्वर्ण पाषाण में सब अशुद्धियां मिटने पर उसका मूल स्वरूप ही प्रकट होता है। ऐसे ही कर्म का संबंध मिटने पर केवल सुख ही प्रकट होता है, जो हमारा मूल स्वरूप है। सुख है, उसका विरोधी दुख नहीं है। दुख की जातियां अनंत हैं, उनमें से एक भी परमात्मा को नहीं है। उसी परमात्मा दशा को हमने पाना है, उसके लिए बस परावलंबन छोड़ना है। ज्ञान ही परावलंबी है, तो हमको ज्ञान ही छोड़ देना है। कुछ इधर उधर का जानना नहीं है, केवल अपनी मुहूर्त के सुख को भोगना है। इसी से हम स्वस्थ रहते हैं और परमात्मा दशा को अल्पकाल में ही पालेंगे। अंतर यात्रा ही कीजिए जो स्वाधीनता से होती है। उसमें किसी की सहाय की, किसी के संग की आवश्यकता नहीं है। वह अंतर में विचरण ही हमको सुख देता है। अंतर में विचरण करते हैं तो हमको अपनी भली प्रकार पहचान हो जाती है। हम अपनी पूरी मुहूर्त के सुख को पा लेते हैं जब परमात्मा दशा प्रकट हो जाती है। संपूर्ण सुख व्यक्त होता है, पूरी काया का संवेदन होता है। वही वास्तव में सर्वदर्शी होना है, अतः संपूर्ण काया के संवेदन रूप होना है। अन्य किसी प्रकार परमात्मा को सर्वज्ञ या सर्वदर्शी नहीं देखना है, अन्यथा फिर बहिर्मुखता ही रहेगी और नाना दुख ही भोगने पड़ेंगे। जो युवावस्था में स्वस्थ होते हैं वे वृद्धावस्था में नाना रोगों से ग्रस्त होते देखे जाते हैं। उसका हेतु एक ही है कि उन्होंने अपने मुहूर्त को पहचाना नहीं है, बाहर के पदार्थों में सुख बुद्धि को छोड़ा नहीं है। बाहर के पदार्थों को देखने, जानने, उपयोग में लेने से ही हमको सुख होगा, ऐसी भ्रांति से जो जीता है वह शीघ्र ही नाना रोगों से ग्रस्त होकर असमय में मरण को प्राप्त होता है। परावलंबी चिंतन को छोड़ देना है। परावलंबन पराधीन ज्ञान से ही होता है। इंद्रियादि की पराधीनता से ज्ञान पर का आश्रय करता है, पर को देखता जानता है। ऐसे ज्ञान को ही छोड़ देना है। सारा मोही जगत ज्ञान को अच्छा मानता है और निर्मोही जीव ज्ञान को बुरा जानते हैं, अपने संवेदन को ही उत्तम मानते हैं। हमें मोही जीवों के अनुसार नहीं जीना है, वह सब भेड़ चाल है। मेजॉरिटी मूर्खों की ही होती है। अति अल्प राशि ही अपने को सुख स्वभावी मानकर अपने से युक्त होकर सुख का अनुभव करती है। बाहर से अपने पंख समेट लेती है,
इंद्रिय द्वारों को उपयोग में नहीं लेती है। कुछ देखना जानना नहीं है। खूब देख लिया, खूब जान लिया और संसार जो का त्यों खड़ा है। एक बार देखना जानना बंद तो करिए, कैसे संसार मिटकर मोक्ष प्रकट होता है। संसार दशा नष्ट होकर परमात्मा दशा प्राप्त होती है। अपने पास आइए, अपना ही एहसास कीजिए। मोक्ष मार्ग 2 ही शब्दों में है, फील दाई सेल्फ। अपना अनुभव करिए। सिर से पांव तक ही ये मैं हूँ, ऐसा हमको स्वमेव अनुभव होता है। ये अनुभव यथार्थ है और इस प्रकार अपना अनुभव करते रहना है। भिन्न पदार्थों को देखना जानना नहीं है तो अन्य प्रकार से उपयोग में लेने का तो प्रश्न ही नहीं रहा। फिर आपके ही उत्तम सुख को भोगते हुए रहना है, जो सुख अतीन्द्रिय है और स्वाधीन है और चिरस्थायी है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जहाँ हम अपने ही विभिन्न भागों के सन्मुख होते हैं, वही मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। सुख का मार्ग वही मोक्ष का मार्ग है। और ये सुख पराधीन नहीं है, वैसे कि नहीं है, इंद्रियादि के मन के अधीन नहीं है। ये सुख स्वावलंबन से प्रकट होता है, अपने सन्मुख होने से अनुभव में आता है। और पर सन्मुखता छोड़ने का ही नाम स्वसन्मुखता है। पर सन्मुखता छोड़ते ही अपनी मूर्त का सुख हमको अनुभव में आने लगता है। उसी को स्वसन्मुखता कहते हैं। ललाट का भाग यही स्वावलंबन की विधि है, स्वाधीन होने की विधि है, कर्मों के बंधन से मुक्त होने की विधि है। अत्यंत सुगम है और अत्यंत सुखदायी है। बस जो बाहर का प्रलोभन है, वह प्रलोभन छोड़ देना है। लोक में सप्तव्यसन सेवन करने वाले को बुरा जाना माना जाता है, पर इंद्रिय ज्ञान वह सप्तव्यसन का जनक है। उसी का आश्रय कर जीव में सर्व व्यसन प्रकट होते हैं। आगे पीछे जीव सर्व व्यसनों को सहता है, अपने आप को सर्व प्रकार से दुखी करता है और अल्पायु में ही मरण को भी प्राप्त होता है। आयु तो कितनी भी क्यों न हो, पर बिना मोक्ष मार्ग को प्राप्त किए ही उत्तम मनुष्य भाव को खो देता है। नेत्रों का भाग अभी मोक्ष हो या न हो, पर मोक्ष मार्ग को पा लेना है। अपनी चिन्ह मूर्त की श्रद्धा कर लेना है, अन्य सब की श्रद्धा छोड़ देना है। जो लोक में देव शास्त्र गुरु हैं, उनकी श्रद्धा को भी छोड़ देना है, अन्यथा परावलंबन अनंत काल भी मिटने वाला नहीं है। जब पर से ही सुख की आशा लगाई है तो परावलंबन ही रहना है, और परावलंबन से स्वावलंबन का सुख नहीं मिलता है। अपनी मूर्त को ही देव शास्त्र गुरु और तीर्थ मानना है। यह तो धर्म की पहली शिक्षा है, जो भले ही लोक विरुद्ध लगती हो,
पर मोक्ष जाना है तो लोक को पीठ देनी ही होगी। लोक के सन्मुख रहकर एक जीव भी मुक्त हुआ नहीं है। बहिर्मुख रहकर जीव परमात्मा नहीं होता है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति श्रद्धा तो प्रकट ही बहिर्मुखता रूप है। देव शास्त्र गुरु तीर्थ की आराधना करना इष्ट ही है, तो अपने चिन्ह मूर्त को ही देव गुरु शास्त्र और तीर्थ मानिए। इसी से सुख लेना है, इसी को सुख देना है, इसी को सुख रूप पर्ण माना है, इसी के आश्रय से पर्ण माना है। इसलिए इसको अभिन्न साधन साध्य भाव कहते हैं। आप ही साधन है और आप ही साध्य है। अपना द्रव्य, अपने पर्याय, इन सब को साधन और साध्य के रूप में स्वीकार करो। पर वस्तु न साधन है न साध्य है। देव गुरु शास्त्र भी पर द्रव्य है, हमसे भिन्न है। हमारा अस्तित्व उन सब से पृथक है। और आस्तिक होना है तो अपने मूर्त, अपनी अस्थि को ही श्रद्धा के साथ स्वीकार करना है। नास्तिक को कोई सुख नहीं होता है। जिसको अपने अस्थि की श्रद्धा नहीं है वह नास्तिक है, भले ही वह देव शास्त्र गुरु की रात दिन आराधना करता हो, पर वह सब पराधीनता है, परावलंबन है और दुख रूप है। दोनों नथुने दोनों होठों का भाग बस अपनी मूरत ही भासती रहे, इससे विमुख नहीं हो। अपनी मूरत का संवेदन करते हुए हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें और इस प्रकार अपने को कर्मों के बंधन से पूरी तरह छुड़ाकर परमात्मा हो जाना है। मुख के भीतर तालू भाग पर आइए। ध्यान तो कोई भी कभी भी अपने सन्मुख होकर कर सकता है। बस ध्यान की विधि के प्रति निशंक होना है। नेत्र बंद कर जो मूर्त ये मैं हूँ इस तरह दिखाई नहीं देने पर भी अनुभव गोचर होती है, तो वही मूर्त परमात्मा रूप है और वह अपनी मूर्त है। इसीलिए आपको आप ही उपादेय है और सारा जगत ही है। बाहर एक भी पदार्थ नहीं है जिसको हम उपादेयपने स्वीकार करें। उपादेय अपनो अपा वही तच्चम हेयम। अपनी मूर्त ही उपादेय है और बाकी सब हे है। कितना ही धन अर्जित कर लीजिए, कितने ही महल खड़े कर लीजिए, कितने ही वाहन प्राप्त कर लीजिए, कितनी अन्य भोग सामग्री प्राप्त कर लीजिए, यह सब हे सामग्री को इकट्ठा करना है और हे सामग्री का भोग दुख रूप होता है। कंठ भाग पर आइए। गर्दन का भाग
दायां कंधा, कोई कंधे की आकृति नहीं भाषित होती है, बस कंधे का स्थान भाषित होता है, क्योंकि यहाँ पर सुख गुण का परिणाम पाया जाता है। सुख दुख रूप अवस्था का संवेदन निद्रा मूर्छा को छोड़कर सदा होता है। जब चाहे तब जीव अपने सन्मुख होकर उत्तम सुख को पा सकता है। बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, अपनी मूर्त ही अनादि से होने से इसका संवेदन करना ही अनादि निधन मोक्ष का मार्ग है। दाहिना पैर, दाहिने पैर की पगतली, एड़ी, टखना, घुटना, जंगा, पूरा दाहिना पैर। बायां पैर, पगतली, पांचों अंगुलियां, पिंडली, टखना, घुटना, जंगा भाग। अपनी पूरी मूर्त को अनुभव में लेकर इसको मन ही मन नमन करिए। नमो निज अमूर्त देहम। और ये मंत्र आप जपे या न जपे, अपने अमूर्त देह को पहचान कर इसके संग रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।